हम ये चाहते हैं कि भाई आप अगर दबाव डालना है लोगों पर कि ये दस्तावेज ले आओ, वो दस्तावेज ले आओ, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक तक पढ़े नहीं है तो सर्टिफिकेट कहाँ से होगा, बर्थ सर्टिफिकेट कहीं रिकॉर्ड नहीं है बर्थ का, गांव में कहीं घर में पैदा हुए उसका कभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, कहाँ से सर्टिफिकेट आएगा। लेकिन डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट ये बिहार के हर बिहारी को मिलना चाहिए, हर बिहारी को मिलना चाहिए। और अगर सरकार और चुनाव आयोग दबाव बना रहा है कि डॉक्यूमेंट दो, डॉक्यूमेंट दो, डॉक्यूमेंट दो, तो पहले डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करो, पहले युद्ध स्तर पर लोगों को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करो ताकि वो डॉक्यूमेंट जमा कर सके। तो आप डोमिसाइल का सर्टिफिकेट और ये कास्ट सर्टिफिकेट बिहार के हर बहुजन समाज के आदमी को, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको, सबको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराओ ताकि बिहार का कोई भी वोटर सर्टिफिकेट के चक्कर में वोटिंग राइट से वंचित अपने वोटिंग लिस्ट से नाम चला जाएगा, वोटर लिस्ट से, तो आगे और बहुत कुछ चला जाएगा। अभी वोटर लिस्ट से शुरुआत है, छीनने की शुरुआत वोटर लिस्ट से है, उसके बाद राशन, उसके बाद पेंशन, उसके बाद आरक्षण, सब लाइन में लगी हुई है। वो तमाम चीजें लोगों से छीनी जाएंगी और इसीलिए इसको हल्के से बिल्कुल नहीं लेना है कि वोट एकदम एसेंशियल है, वोटिंग राइट। और वोटिंग राइट के साथ कोई समझौता नहीं। ये आम बिहारी, आम मतदाता, उनका मतदान का अधिकार, देखिए वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप किस पार्टी को वोट करते हैं वो बिल्कुल सेकेंडरी, आपका निजी मामला है, लेकिन आपका वोटिंग राइट एज ए सिटीजन, देखिए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नहीं है सच। इलेक्शन कमीशन ने जो बिहार के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया जिसको लोगों ने समझ लिया कि वोटबंदी है, इसके खिलाफ था। क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और देश में हमेशा चुनाव आयोग के जरिए ही चुनाव संपन्न होता रहा है, इसलिए एज सच चुनाव आयोग को लेकर के बात नहीं है। ये पर्टिकुलर जो चुनाव आयोग ने स्टेप उठाया बिहार के लिए, इसके खिलाफ। देखिए, इलेक्शन कमीशन को लेकर क्या कुछ हुआ था कल वो आप जानते हैं। पटना के सड़क पर किस तरह से सारे नेता, बड़े बड़े दिग्गज, सब लोग सड़क पर थे और आम जनता भी जमकर साथ दिया। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। दीपांकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। कल जो चीज हुआ वो कितना सफल रहा आप लोग के तरफ से, आपके नजर में कितना सफल रहा? पहली बात मैं आपको बता दूं, देखिए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नहीं है सच। इलेक्शन कमीशन ने जो बिहार के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया जिसको लोगों ने समझ लिया कि वोटबंदी है, इसके खिलाफ था। क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और देश में हमेशा चुनाव आयोग के जरिए ही चुनाव संपन्न होता रहा है, इसलिए एज सच चुनाव आयोग को लेकर के बात नहीं है। ये पर्टिकुलर जो चुनाव आयोग ने स्टेप उठाया बिहार के लिए, इसके खिलाफ, मतलब कि उनका जो डिसीजन है अभी को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। अब शुरू में क्या है कि शुरू में लोगों को तो जानकारी नहीं थी कि क्या मामला चल रहा है, तो उसमें जो नाम दिया गया कि भाई रिवीजन हो रहा है, तो रिवीजन तो होता रहता है, तो लोगों ने इसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया। धीरे धीरे लोगों को आप जानकारी मिली है, बात समझ में आई, और इसीलिए मैं तो कहता हूं कि जो SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, अगर आपको SIR तीनों शब्द अक्षर रखना है तो इसको इस तरह से समझिए कि स्पेशल नहीं है, ये सडन है, ये इंटेंसिव नहीं है, ये इन्वेसिव है, और ये रिवीजन नहीं है, ये रिकंस्ट्रक्शन है, ये सर्जरी है। पूरे बिहार में नए सिरे से मतदाता सूची, पुरानी मतदाता सूची को बिल्कुल खारिज करके नए सिरे से मतदाता सूची का निर्माण हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ा खतरा है कि समझ लीजिए कि 5 करोड़ लोग होंगे जो 2003 के बाद वाले हैं, उनकी नागरिकता उनको साबित करनी होगी। नागरिकता साबित करने के लिए जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, ये दस्तावेज उनके पास नहीं है। ज्यादातर लोगों के पास दस्तावेज नहीं है। लोगों के पास जो दस्तावेज है वो चुनाव आयोग के हिसाब से अमान्य है। लोगों के पास आधार है, लोगों के पास राशन कार्ड है, लोगों के पास वोटर कार्ड है, जॉब कार्ड है। चुनाव आयोग तो लोग जो देते हैं उसको चुनाव आयोग नहीं मानता है, और चुनाव आयोग जो मांगता है वो लोगों के पास है नहीं। तो ये है मामला। इसमें सोल्यूशन बड़ा खतरनाक इन्होंने जो सोल्यूशन दिया है कि अभी आप कुछ भी भर के दे दो, अभी फोटो भी नहीं है तो चलेगा, अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो चलेगा, अभी हम आपका जो जिसको हिंदी में कह रहे गणना प्रपत्र, एन्यूमरेशन फॉर्म, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन ये तो जुलाई की बात हुई, अगस्त आते आते ही ये कहेंगे कि डॉक्यूमेंट दो। अब वो कह रहे हैं कि जो लोग डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे, और हमारी आशंका है कि एक विधानसभा में 50,000 से लेके 1 लाख तक मतदाता वो डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते, और इनके बारे में कहा गया कि ERO फैसला करेगा
ईआरओ फैसला करेगा ऑन द बेसिस ऑफ लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब ये जो डिसीजन होगा ईआरओ का, ये तो बिल्कुल ही मनमाना डिसीजन हो सकता है, पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण डिसीजन हो सकता कल है। बहुत लोग कह रहे थे, जहां पे हम भी मौजूद थे, लोग कह रहे थे कि एनडीए जो है वो महागठबंधन के वोट बैंक से डर गई है, इसलिए कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच रही है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल हमें इसको एनडीए और यूपीए और इंडिया इस हिसाब से देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये आम बिहारी, आम मतदाता, उनका मतदान का अधिकार, देखिए वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप किस पार्टी को वोट करते हैं वो बिल्कुल सेकेंडरी, आपका निजी मामला है, जिसको लेकिन मंजूर है। आपका वोटिंग राइट एज ए सिटीजन, ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत बुनियादी बात है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत बुनियादी बात है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। दुनिया के बहुत सारे देशों में वर्षों लग गए लोगों को, अमेरिका में काले लोगों को 1960 के दशक तक वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो हमारे देश में आजादी के साथ साथ, आप याद करके देखिए, आजादी से पहले जो चुनाव होते थे 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, वो जो चुनाव होते थे उस समय बहुत मामूली एक प्रोपोर्शन लोगों को वोटिंग राइट था, जिनके पास जमीन है, जिनके पास फॉर्मल एजुकेशन है। ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किया कि आपके पास कुछ भी अगर नहीं है तब भी आपके पास वोटिंग राइट है। सड़क पर रहते हैं, कोई ठिकाना नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनको भी वोटिंग राइट है। ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे बेसिक राइट लोगों को मिला था, वो राइट खतरे में है। इंपॉर्टेंट बात इसको समझना। बाकी पार्टी बात की बात है, किस पार्टी को पहले कौन हक वोट है। देंगे, पहले हक लेना आम है। जनता कैसे जीतेगी? क्योंकि हमारा टीम एक्टिव है इस मुद्दे पर बहुत। झोपड़पट्टी में गया था तो एक महिला जमकर सुनाई, जब उनसे पूछा गया कि कहाँ से लाएंगे आप ये सब, तो बोली हम वोटे न दे। नहीं, हमें लगता है कि वो तो नहीं, वो तो लोग गुस्से में आकर के बोल रहे हैं। अगर हम कह देंगे कि हम वोट ही नहीं देंगे तो दिक्कत है फिर तो। इनका तो काम आसान हो गया। वो तो यही चाहते हैं, अच्छा, वो तो यही चाहते हैं कि हमारे वोटिंग राइट चले जाए। तो हमें लगता है कि सवाल वो नहीं है कि वोटिंग लिस्ट से नाम चला जाएगा, वोटर लिस्ट से तो आगे और बहुत कुछ चला जाएगा। अभी वोटर लिस्ट से शुरुआत है, छीनने की शुरुआत वोटर लिस्ट से है। उसके बाद राशन, उसके बाद पेंशन, उसके बाद आरक्षण, सब लाइन में लगी हुई है। वो तमाम चीजें लोगों से छीनी जाएंगी और इसीलिए इसको हल्के से बिल्कुल नहीं लेना है कि वोट एकदम एसेंशियल है, वोटिंग राइट। और वोटिंग राइट के साथ कोई समझौता नहीं। सरकार में बैठे हुए लोग कुछ नहीं बोल रहे, एक शब्द नहीं। अब वो उनको लग रहा है कि जो मंथन चल रहा है, बिहार परेशान है, कुछ लोगों को बड़ा इसमें इत्मीनान है। बिहार परेशान, लोग इसमें परेशान है, कुछ लोग इसका जश्न मना रहे हैं। क्यों? उनको लग रहा है कि शायद इस समुद्र मंथन से हमारे लिए अमृत निकलेगा, उनको ऐसा वोटर लिस्ट मिल जाएगी जो उनके लायक होगी। इस चक्कर में पड़े हैं। लेकिन हमें लगता है कि बिहार है, लोगों को बात समझ में आ जाएगी कि भाई हमारा वोटिंग राइट खतरे में है, तो लोग जवाब दे देंगे इस बार के चुनाव और में। मुझे लगता है कि दूर दूर से लोग, ये महापर्व कहा जाता है 2025, मतलब महापर्व हो जाता है लोग वोटिंग। बाहर से आते हैं, आप देखिए, कमाने के लिए मजबूरी में, शक से तो कोई बाहर जाते नहीं है, मजबूरी में जाते हैं। जो गए हैं, अब चुनाव आयोग कह रहे हैं कि बाहर गए हो तो बाहर ही रहो, 20% माइनस हम मान बाहर ही रहो, वोटर लिस्ट से भी बाहर रहो। तो ये बहुत अन्याय हो रहा है बिहार के साथ, बिहार के मजदूरों के साथ, बिहार के छात्रों के साथ। छात्र भी पढ़ने के लिए चले जाते हैं, बीएचयू चले जाते हैं पढ़ने के लिए, इलाहाबाद चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो बहुत बड़ा हिस्सा बिहार के स्टूडेंट है। अब वो अगर मान लीजिए इसी दौर में नहीं आ पाएंगे और आकर के जो इलेक्शन बीएलओ बीएलए जो मांगेगा नहीं दे पाएगा तो क्या करेगा? तो इसीलिए सारे लोग, कोई इलाज कराने के लिए एम्स में मान लीजिए चले गए, परिवार में कोई इस समय अस्वस्थ है, 1 महीना लग जाता है कि इलाज में। जाओ आज वहां जाकर के पहले ओपीडी में दिखाओ, फिर उसके बाद कोई डॉक्टर स्पेशलिस्ट देखेगा, उसके बाद एडमिट होगा। स्वास्थ्य मेला है पूरा पटना में, आप देख रहे होंगे, स्वास्थ्य मेला लग रहा है। क्या मेला? तो लोगों का तो लोग तो बाहर ही जाते हैं अभी। ज्यादातर लोग, बिहार के लोग कहीं भेलोर चले जाते हैं, कहीं एम्स चले जाते हैं। तो इसीलिए लोग बाहर जाते ही हैं। और बाहर अगर रहेंगे इस समय, तो जुलाई के महीने में रोपनी के लिए चले जाएंगे, पंजाब चले गए हैं और उनको परेशान किया जा रहा है। तो बहुत बहुत बड़ा जी, जितना भी सीट आप लोग डिमांड करेंगे, क्या लगता है तेजस्वी यादव? अभी सीट की बात छोड़ दीजिए, अभी वोट की बात है। वोट में भी वोटिंग राइट की बात है। अभी बात वो सब बात हो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो हमें लगता है कि इस बार का चुनाव अपना वोट बचाने का, वोट जहां से हमें मिलता है राइट, वो वोटिंग राइट, संविधान, उसको बचाने का। कल आपको नहीं लगा कि मुद्दा थोड़ा इधर उधर हो गया, पप्पू यादव और कन्हैया के चलते मुद्दा इधर उधर? नहीं, वो कुछ लोग बनाने की कोशिश कर रहे, मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा तो ये था कि हर पार्टी के तो एक नेता थे, हमारी पार्टी के तो हमारे सारे विधायक नीचे थे, हमारे राज्य सचिव नीचे थे,
तो अब उसमें तो मान लीजिए गिने चुने नेता ऊपर थे, इसको कोई मुद्दा बनाना चाहते हैं, पता नहीं क्यों बनाना चाहते हैं। कल का मामला ये था कि पूरा बिहार सड़क पर आ चुका था कल। बिल्कुल। शिक्षक बहुत परेशान चले, आप हमेशा शिक्षा के बारे में बात करते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, महाराष्ट्र भी आप गए थे तो शिक्षा के बारे में कर रहे थे, तो शिक्षक परेशान हो गए कि अब हम पढ़ाएं या डॉक्यूमेंट चेक करें? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो हमेशा उनके ऊपर ओवरलोड किया जाता है, ओवरवर्क दिया जाता है। और इस समय तो हमारे पास तो ऐसी जानकारी आई, मधुबनी में झंझारपुर में एक शिक्षक की मौत हो गई इसी पूरे तनाव में उनके कोई जो कॉलीग हैं वो बता रहे थे, 11 साल से कॉलीग हैं, कह रहे हमने एक दिन को मेडिकल की छुट्टी लेते हुए नहीं देखा। इस तरह का स्वस्थ आदमी, लेकिन इतना तनाव अभी आ गया है कि आपको 1200 वोटर को मैनेज करना है, घर घर पहुंचाना है, लोग परेशान हैं, तो वो पूरी परेशानी, वो पूरे तनाव में लोग आ गए हैं। इसीलिए हमें रोज नियम नीतीश जी सर हमेशा बोलते हैं कि हमने ही जो किया, हमने ही नौकरी दी, हमने ही शिक्षा बढ़ाया, हमने ही रोड किया, हमने ही बिजली पहुंचाई, हमने ही पानी पहुंचाई। तो ये आधी बात क्यों बता रहे हैं? तो ये भी बताया ना, अभी जितनी हत्या हो रहे हैं अपराधियों को, उनका मनोबल भी हमने ही बढ़ाया। जो पुल टूट रहे हैं, इन पुलों को भी हमने ही बनाया था जो टूट रहे हैं। जो भ्रष्टाचार दिख रहा है इसको भी हमने ही बढ़ावा दिया। अगर पूरा ही अगर रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो खुल के रखे, कोई आधी बात ना बताएं, खुल के बताएं कि ये जो अभी खेमका जी की हत्या हो गई है वो भी, अब वो एनकाउंटर भी हो रहा है। अभी एनकाउंटर तो कोई जवाब नहीं हुआ। आपको पता है, मान लीजिए इसका मतलब है कि आप चुनाव से पहले 5 एनकाउंटर कर देंगे और इससे पहले खुली छूट दे देंगे। तो किसी को खुली छूट दे देना अपराध के लिए, किसी को जरूरत के हिसाब से एनकाउंटर कर देना। हमें तो कानून चाहिए, कानून का राज, लोग रूल ऑफ लॉ इम्पोर्टेंट। अभी अधिकारियों का लोग कहते हैं कि राज है, अधिकारियों का, अफसर और अपराधियों का, अधिकारी और अपराधी, इनका जो मिली भगत, इसका राज चल रहा है बिहार में। और कभी जरूरत पड़ने पर दो अपराधी, पता नहीं अपराधी भी कौन अपराधी है कौन नहीं है तो कानून ना साबित करेगा। ये कोई अगर एनकाउंटर में मार दिया जाएगा तो अपराधी हो जाएगा, वो भी मैं नहीं मानता। अच्छा, तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा टॉपिक अभी 20 पॉइंट जो उन्होंने लिखा था, सबसे टॉप पर डोमिसाइल लिख दिया था। तो क्या दीपांकर जी में अभी दो बात है, एक तो हम भी चाहते हैं कि बिहार से इतना पलायन होता है तो कम से कम ग्रुप डी ग्रुप सी की नौकरी में बिहार के नौजवानों को प्राथमिकता मिले, डोमिसाइल की पॉलिसी हो। दूसरा, आप देखेंगे कि इस समय जो 11 दस्तावेज की सूची है, 11 दस्तावेज की सूची में एक दस्तावेज है एनआरसी, जो बिहार में है ही नहीं। 10 दस्तावेज बचे, उसमें लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अभी रिपोर्ट जो आ रही है कि लाखों की तादाद में डोमिसाइल के लिए अप्लाई करें, मिल नहीं रहा है कास्ट सर्टिफिकेट। तो हम ये चाहते हैं कि भाई आप अगर दबाव डालना है लोगों पर कि ये दस्तावेज ले आओ, वो दस्तावेज ले आओ, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक तक पढ़े नहीं है तो सर्टिफिकेट कहाँ से होगा? बर्थ सर्टिफिकेट कहीं रिकॉर्ड नहीं है बर्थ का, गांव में कहीं घर में पैदा हुए, उसका कभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, कहाँ से सर्टिफिकेट आएगा? लेकिन डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट ये बिहार के हर बिहारी को मिलना चाहिए, हर बिहारी को मिलना चाहिए। और अगर सरकार और चुनाव आयोग दबाव बना रहा है कि डॉक्यूमेंट दो, तो पहले डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करो, पहले युद्ध स्तर पर लोगों को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करो ताकि वो डॉक्यूमेंट जमा कर सके। तो आप डोमिसाइल का सर्टिफिकेट और ये कास्ट सर्टिफिकेट बिहार के हर बहुजन समाज के आदमी को, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको, सबको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराओ ताकि बिहार का कोई भी वोटर सर्टिफिकेट के चक्कर में वोटिंग राइट से वंचित ना हो। बिल्कुल, हम डोमिसाइल में दोनों पर, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लोग मांग रहे हैं, सबसे पहले वो डोमिसाइल, क्योंकि अगर सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा तो क्या डोमिसाइल पॉलिसी लागू? डोमिसाइल पर जब इतना साथ दे रही है तो ये चिराग पासवान जब सरकार में बैठे हैं तो सरकार के विरोध में क्यों बोलते हैं सारण में कि डोमिसाइल नीति के लिए हम जान दे देंगे? जान दे देंगे, वो तो कभी कुछ बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि बिहार ठीक नहीं चल रहा है। तो बिहार तो डबल इंजन है, डबल इंजन की बात कर रहे हैं तो डबल इंजन फेलियर है। हम उनसे यही कहते हैं कि जब एक इंजन को देख रहे हैं, क्या दिल्ली वाला इंजन बढ़िया चल रहा है क्या? तो डबल इंजन, गुजरात में भी पुल ढह रहे हैं, तो बिहार में भी डबल इंजन फेलियर है। और डबल इंजन फेलियर होने से क्या होता है, वो अहमदाबाद में हम लोगों ने देखा, हवाई जहाज बस उड़ते हुए तुरंत गिर गया नीचे और इतना बड़ा हादसा हो गया। तो बिहार के साथ तो वही हादसा हो रहा है। जो डबल इंजन की बात करते हैं, डबल इंजन के सारे लोग प्रचारक बने हुए हैं, डबल इंजन फेलियर बिहार के साथ। आम जनता के लिए लड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोग वोट देना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल, हमें लगता है कि इस बार वोट नहीं दे पाएंगे। नहीं, इस बार तो वोट नहीं, ये आंदोलन है, ये वोट नहीं है, मामूली वोट नहीं है। इस बार वोट के अधिकार की रक्षा के लिए, देखिए अलग अलग चुनाव में अलग अलग मुद्दे आते हैं, कभी इस सवाल पर लोग वोट करते हैं। इस बार का चुनाव मैं कह रहा हूं कि बिहार का हर मतदाता अपने मताधिकार की रक्षा के लिए
संविधान की रक्षा के लिए और बिहार के साथ जो मजाक हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है, इसके खिलाफ बिहार के लिए वोट कर दे। और तब हमें लगता है कि ये जो सरकार है जो बिहार के साथ मजाक कर रही है, अपने एक एक वोटर उनके वोटिंग राइट के साथ मजाक कर रही है, ये मजाक बंद हो जाएगा। देखिए दिपांकर भट्टाचार्य हमारे साथ थे, किस तरह से सारे मुद्दों पर इनका कहना था वो आपने सुन लिया। तो बस हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।